बच्चों आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 3 और लास्ट पार्ट है ये कंप्लीट कर लेंगे आज इसमें जो भी सवाल करवाएंगे इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, लॉन्ग सवाल होंगे। देखिए अच्छे से देखो, लिखा हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि की सहायता से रैखिक समीकरण युग्म को हल करो। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे इसको मान लीजिए कि 7x - 15y बराबर 2, समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर x + 2y बराबर 3। जब ये प्रतिस्थापन विधि के मतलब विधि से हल करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक समीकरण को तो ऐसे रहने देते हैं, दूसरी समीकरण से x या y किसी एक का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर x को रोक लीजिए आप, ठीक है, और ये प्लस के 2y उधर जाए किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो 3 - 2y, ये समीकरण नंबर क्या है? दूसरी आपकी। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 में x का मान क्या करेंगे? हम प्रतिस्थापित करेंगे। ध्यान दीजिए अच्छे से, देखिए देखो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। देखिए बच्चों, ये है आपकी 7, ठीक, x का मान कितना है यहाँ पर? 3 - 2y। देखिए जहाँ पर x है वहाँ पर हम लिख देंगे 3 - 2y, ठीक है, और फिर कितने हैं? -15y बराबर 2। अब यहाँ देखिए अच्छे से, देखो 7 की 3 से 7 × 21 और 7 दूनी 14y -15y बराबर 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए दोबारा से, ये किसके हैं? प्लस के, उस तरह किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो ध्यान देना अच्छे से, देखो, और ये किसके हैं? ये भी माइनस के, ये भी माइनस के हैं। तो बच्चों जो माइनस माइनस संख्या होती है तो आपस में जुड़ जाती है, चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो देखिए 5 × 4 = 9 और 1 और 1 2, तो -29y, और ये प्लस के 21 इस तरफ किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो 2 - 21 -29y, और ये -19 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चों? 19। दिख रहा है आप लोग यहाँ पर? देखना तो 19 नहीं दिख रहा है? ठीक है, चलो इतना दिख रहा है तो रहने दीजिए, फिर आगे देखिए यहाँ से। आप देखो बच्चों, हमें y का मान निकालना है। तो देखिए y बराबर ये -19 और ये -29 जो है ये किस में है? यहाँ गुणा में है। ये 5 संख्या होती है तो गुणा वाली चीज कहाँ जाएगी? भाग में। तो देखिए बच्चों -29, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 19/29। ये हमारा किसका मान आ गया है? y का। किसका मान है? y का। अब देखिए y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो y का ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए आपकी समीकरण 2 कितनी है? देखो x बराबर यहाँ 3 रहेंगे ऐसे ही -2, y का मान कितना हो जाएगा? 19/29, ठीक है। यहाँ देखिए ये 19 दूनी 38, 38/29, इसके बटे में 1 मान लीजिए आप, ठीक। अब देखिए x बराबर, अब 29 के 3 गुणा कर लीजिए। देखो 3 × 27 के 7, हाथ से लागे 2 और 3 दूनी 6 2 8। देखिए 3 की और 9 की, 3 × 27 के 7, हाथ से लागे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, कितने? 8 हो गए। अब 38 से कम 38 और 29 से कम 29, ठीक है। अब देखिए बच्चों x बराबर 7 में से 8 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 17, 17 में से 8 गए 9, यहाँ कितने बचे? 7, 7 में 3 गए 4, ठीक है। तो हमारा x का मान आ गया 49/29। तो हमारे x और y के मान बच्चों देखो, x का मान है 49/29 और y का मान है 19/29। ये हमारे x और y के मान है बच्चों। प्रतिस्थापन विधि है और लॉन्ग सवाल है ये, दोबारा समझ लीजिए अच्छे से।
ये हमें समीकरण दे देती है। इन सवालों में क्या करते हैं, समीकरण एक को हम रोक लेते हैं, दूसरी से एक्स या वाई का मान निकाल लेते हैं। जो भी एक्स वाई का मान आता है वो समीकरण में एक में रखते हैं। अगर दो से निकालोगे तो एक में रखोगे, एक से निकालोगे तो दो में रखोगे। यहाँ हमने रखा एक्स का मान 3 माइनस 2y, यहाँ पर 7 3 21, 7 दूनी 14 हो गए हैं, 7 दूनी 14। ये माइनस के 15 है, और ये माइनस के 14 और 15 कितने हो जाएंगे, 29 माइनस के, ये प्लस के 21 उस तरफ जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो देखिए माइनस के हो गए। अब माइनस के 21 में से ये प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस के 19 बचेंगे। कितने बचेंगे, 19। और देखो ये माइनस के और माइनस के 29 एक बटे में जाएंगे तो किसके बटे में हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल। तो y बराबर 19/29। यहाँ से ये हमारा मान आ गया है। y का मान समीकरण एक में रखा हमने, 19 दूनी 38 किया, 29 यहाँ कितने 87 आए। अब 38 से कम 38, 87 में से 38 गए 49, तो x बराबर 49/29। ठीक है, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। देखिए बच्चों, दूसरा सवाल लिखा हुआ है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के अनुकूल, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है उसी को सबसे पहले मान लीजिए। तो लिखा हुआ है कि ऋतु की तैरने की चाल निकालनी है। तो देखिए हाँ दीजिए, देखो देखो बच्चों, देखो माना ऋतु की तैरने की चाल, स्थिर जल में बच्चों चाल हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। ये है ऋतु के तैरने की चाल है। ठीक है, अच्छा तो लिखा है धारा की चाल। तो देखो मान लीजिए धारा की चाल, धारा की चाल y किलोमीटर, देखिए y किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी बच्चों हो गई, हमने मान लिया। ठीक है, देखो माना ऋतु के तैरने की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात को समझिए, जैसे जब एक तरफ ही जाएंगे, मान लीजिए ये आपकी पानी के बहाव की धारा है, पानी बह रहा है इससे भी इसी तरफ, ठीक है, और इसी तरफ ऋतु तैर रही है। तो जब दोनों लोग एक ही तरफ जाएंगे तब उनकी क्या होगी, दोनों चालें जुड़ जाएंगी आपस में, जब एक तरफ जाएंगे तो। अच्छा, अगर ऐसा हो कि ये आपकी जल की चाल, धारा की चाल है इस तरफ, और ऋतु क्या कर रही है, विपरीत दिशा में जा रही है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, घट जाते हैं। क्या होते हैं, घट जाते हैं। समझिए, तो फिर लिखा हुआ है, ये इसको साफ कर दीजिए। देखो अब हम लिखेंगे ऋतु की धारा के अनुकूल, ध्यान दीजिए आप। देखो ऋतु धारा के अनुकूल चाल, बच्चों धारा के अनुकूल में जुड़ेगी तो देखो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए ऋतु की धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, ठीक है, धारा के प्रतिकूल चाल बच्चों x माइनस वाई बराबर किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रतिकूल में घटेगी और अनुकूल में जुड़ जाती है, इतना तो हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। अब देखिए जो प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, कितने घंटे में, 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर। ध्यान दीजिए आप। अब देखो देखो 20 किलोमीटर दूरी तय करने में दूरी को धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल तय करने में
लगा समय। तो आप जानते हैं बच्चों क्या हो जाएगा, समय कितना होगा, दूरी, दूरी कितनी है बच्चों 20, दूरी बटे चाल, चाल कितनी है x प्लस वाई, अनुकूल में कितनी होगी x प्लस वाई। जबकि बच्चों आप लोगों के लिए दे रखा है, कितना दे रखा है, ध्यान दीजिए आप, 20 प्लस x प्लस वाई, ये कितना दे रखा है 2 घंटे में, समय में दे रखा है पहले से, कितने घंटे है 2 घंटे, कितने 2 घंटे, 2 को यहाँ लिख दीजिए। देखो ये बराबर में और ये बराबर में अगर एक से है या फिर समान संख्या है तो कट जाती है। देखो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 10, तो x प्लस वाई सब जाएंगे, ये कितने जाएंगे 10, तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इतना ही सवाल है, समझ ये आया नहीं, दिख नहीं रहा, ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x प्लस वाई। ठीक है, ये क्या है, धारा के अनुकूल दूरी तय करने में लगा समय है। ठीक है, अब देखिए बच्चों सवाल को, दिख नहीं रहा सवाल, ये यहाँ पर कर लीजिए और इतना देखो, देखो अब धारा के प्रतिकूल, धारा बच्चों धारा के प्रतिकूल लगा समय, आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है, दूरी इसमें भी देखो लिखा हुआ है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ पर 4 किलोमीटर बच्चे रखा है, कितना रखा है, दूरी कितनी है 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो स्थिर जल में निकालना है। ठीक है, तो 4, ये कितना 4 कितनी है x माइनस वाई, जबकि समय हमें कितना रखा है 2 घंटे, कितना, ध्यान दीजिए बच्चों 4 बटे एक्स, देखिए 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 देखो 4 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 2, कितने घंटे हैं 2 घंटे हैं। ठीक है, अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ से बच्चों x माइनस वाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2, दिख रहा है। अब देखिए बच्चों अच्छे से समझिए, आगे समझा रहे हैं, इसी सवाल को मिटा के भी दोबारा समझ लीजिए एक बार और। देखो धारा के प्रतिकूल लगा समय, तो 4 बराबर दूरी बटे समय, दूरी तो दूरी कितनी है 4 किलोमीटर, समय और ये दूरी बटे चाल, और चाल कितनी है x माइनस वाई, तो 4 बटे एक्स माइनस वाई, लगा समय 2 है, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, ये x माइनस वाई इस तरफ चला गया। तो ये हमारी समीकरण नंबर बच्चों कौन सी है, दूसरी, ये है। इस तरीके से समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 यहाँ से बनी है। बच्चों देखिए अब हम मिटा लें, दूसरा समझा रहे हैं, ठीक, समझो अभी से देखो, ठीक, इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। नहीं अब देखिए आगे, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, अब देखो आगे से सवाल के लिए, देखो देखिए बच्चों समीकरण 1 यहाँ भी प्लस है और यहाँ माइनस, जब समीकरण एक सी हो, मतलब मान एक साथ रखा हो और जब चिन्ह भी अलग अलग हो तो समीकरण को जोड़ते हैं आपस में। तो देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो समीकरण 1 कितनी है x प्लस वाई बराबर 10, दूसरी है x माइनस वाई बराबर 2, जोड़ रहे हैं, देखिए इससे y से y कैंसिल, x x 2x, और ये कितने हो जाएंगे 10 2 12, x का मान निकालना है तो x बराबर 12 बटे 2, 2 छंग 12, x बराबर 6। अब x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, x का मान, देखिए बच्चों समीकरण कितनी है x, तो x का मान रख दीजिए कितने 6 प्लस वाई बराबर 10, वाई और ये 10 ऐसे रहेंगे, प्लस के 6 इस तरफ किसके जाएंगे माइनस के, तो वाई बराबर 4। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था कि ऋतु के तैरने की चाल, तो बच्चों ऋतु की तैरने की चाल हमने कितनी मानी थी x, तो देखो ऋतु के तैरने की चाल कितनी आ गई है, ऋतु के तैरने की चाल कितनी आएगी बच्चों, x का मान कितना आया 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की चाल, बच्चों कितनी आई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों उतार लीजिए, अब अगला सवाल समझाएंगे। ठीक, चलो देखिए बच्चों
सवाल नंबर तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो 20, 21, 22 में आया हुआ है और देखिए 6 नंबर में ही आएगा सवाल। ये देखो लिखा हुआ है निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग में बदलकर हल कीजिए। रैखिक समीकरण के युग में बदलकर हल कीजिए। देखो इस तरीके के सवाल हम करेंगे क्या, हम देखिए यहाँ पर x-1 है, यहाँ पर भी x-1 है, यहाँ y-2 है, यहाँ भी y-2 है। जब एक से होते हैं तो हम इसके बाद किसी और को मान लेंगे। हम देखिए हम मानेंगे 1/x-1 बराबर, ठीक बच्चों ये हल है आपका। देखिए 1/x-1 बराबर आप मान लीजिए p और 1/y-2 बराबर मान लीजिए q। ठीक, हम इनके मान रखेंगे। यहाँ पर देखिए रखिए तो 5, इसकी जगह पर कितना हो जाएगा p प्लस 1/1-2 कितना हो जाएगा q बराबर 2, समीकरण नंबर 1। फिर इधर देखिए आप 6, 1/x-1 कितना दे रखा है p, तो p प्लस माइनस यहाँ 3 और 1/y-2 कितना होगा आपका q बराबर 1, समीकरण नंबर 2। ये आपकी समीकरण बन गई है 2। अब समझिए बात के लिए, यहाँ पर देखिए प्लस का 1 क्यों है, यहाँ पर प्लस के माइनस के 3 क्यों है। तो यहाँ पर अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें, कितने से 3 से, तो हमारे ये 3 क्यों और 3 क्यों हो जाएंगे, ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ देंगे हम, ठीक, जिससे कट जाएंगे। देखिए समीकरण 1 में कितने से गुणा करनी है 3 से, और प्लस समीकरण 2 देखिए तो 3 से गुणा करो तो 5 3 15 और 3 की क्यू से 3 क्यू, 3 दूनी 6, यहाँ देखिए 6p माइनस 3 क्यू बराबर 1। ठीक है, अब आप जोड़ रहे हैं तो ध्यान दीजिए ये प्लस के 3 क्यू ये माइनस के 3 क्यू, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे। और ये कितने हैं 6 5 11, तो 11 के एक हाथ लग दो तो 21, तो 15 6 21p बराबर 6 और 1 7। यहाँ से अगर पी का मान निकालें बच्चों, किसका मान पी का, तो 7/21, 7 एकम 7 7 21, तो बच्चों p बराबर 1/3। कितना आ गया है p बराबर 1/3। आगे देखिए देखो p का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो देखो p का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए बच्चों समीकरण कौन सी है ये, तो 5, p का मान कितना आया 1/3 प्लस q बराबर 2, तो देखिए 5 एकम 5 बटे में 3 प्लस q बराबर 2। q को रोक लीजिए आप, ये प्लस के 5/3 उधर जा किसके जाएंगे माइनस के, तो 2 माइनस के 5/3 बटे में 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 3 एकम 3, बच्चों 6 में से 5 गए तो 1/3, ये हमारा किसका मान आ गया क्यू का। अब जो जो हमने क्यू और एक्स मतलब किसके बराबर क्यू और पी को माना है उसके बराबर इनको रखेंगे हम। देखो पी व क्यू के मान रखने पर देखिए बच्चों p बराबर हमने क्या माना था, देखना 1/, लिख दीजिए एक बार बड़े को, देखो p बराबर आपने माना था 1/x-1। ठीक है, तो यहाँ पर 1/x-1 है साइन दो, p का मान कितना निकल के आया आपका 1/3। ठीक है, तो यहाँ से हम 3 की तरफ इधर गुणा कर देंगे x-1 की तरफ, तो x-1 बराबर 3। ठीक है, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x और ये माइनस का इस तरफ किसका हो जाएगा प्लस का, तो 3 + 1, तो x बराबर 4। देखिए बच्चों अभी बचा है सवाल। अब देखो q बराबर हमने कितना माना था 1/y-2 बराबर बच्चों कितना माना था हमने q, कितना माना था q, तो 1/y-2 बराबर q का मान कितना माना 1/3, कितना आया 1/3। बच्चों p का मान भी 1/3 आया और q का मान भी 1/3 आया है। ठीक है, तो देखिए ये y-2 की तो y-2
और 3 एकम 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 उधर जा किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो y बराबर 5। तो बच्चों x का मान हमारा आया कितना, 4, और y का मान 5। इस तरीके के सवाल होते हैं, रैखिक समीकरण युग में बनाकर हल करते हैं हम इनको। कुछ p q या a b c मान के और मानों को रखिए, फिर जो a और b या p q के मान आए उनको वापस जो आपने माने उसमें रखना है, और ये सवाल का आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उतार लीजिए, फिर आगे सवाल करवाते हैं आप लोगों के लिए। ठीक, देखिए बच्चों चौथा सवाल लिखा हुआ है, ये आयु वाला सवाल है। ठीक है बच्चों, भिन्न वाले सवाल जो थे हमने पिछली क्लास में कर लिए थे, पार्ट 2 में भिन्न वाले सवाल थे, और 2 संख्याएं रखी थी जिनके अंकों का योग उनके अंकों को पलटने पर वो सब सवाल कर लिए हम लोगों ने। आज हमारे सवाल जैसे कि धारा के अनुकूल वाले, धारा के प्रतिकूल वाला सवाल कर लिया हम लोगों ने, एक प्रतिस्थापन विधि वाला कर लिया है, और ये लॉन्ग मेथड जो हमारे सवाल थे कि रैखिक समीकरण युग में बदल कर करने वाले सवाल, वो भी हमने एक सवाल कर लिया है। ये सवाल हमारा आयु वाला है। ठीक है, सभी इस तरीके के सवालों को शामिल किया गया है तीनों पार्टों में। आप बेफिक्र होकर देखना, अच्छे से क्लियर होगा आपके एक एक टॉपिक इसमें से। ठीक, देखो पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। बच्चों जिससे गुना होता है, जिससे भी गुनी होती है, हम उसी को मानते हैं, जिससे तुलना की जाती है कि तो उसी को मान लेंगे हम। देखो तो पुत्र की आयु मानिए आप, देखो माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष व पिता की वर्तमान आयु कितनी है बच्चों, देखो लिखा हुआ है कि 4 गुनी है, तो 4x हो गई, 4x वर्ष हो गई। ठीक, ये हमें सवाल में दे रखा है, हमें लिख दिया अच्छे से। लिखा हुआ है कि माना पुत्र की वर्तमान आयु x है, तो पिता की 4x है, क्योंकि लिखा हुआ है 4 गुनी है। ठीक, फिर लिखा हुआ है कि 5 वर्ष बाद, तो लिखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार, ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या करा है कि 5 वर्ष बाद, ओके लिख लीजिए अच्छे से। देखो 5 वर्ष, बच्चों बाद का मतलब होता है प्लस और पहले का मतलब होता है घटाना, अच्छे से समझिए। देखो पिता की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 4x प्लस 5, ठीक लिख दिया हमने। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। यहां तक रहने दीजिए, अब आगे समझो। 5 वर्ष बाद पिता की आयु जो है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब ये पुत्र जो है इससे 3 गुनी है, और हमें लेके आना है बराबर, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाना है। अच्छा, ये इनसे 3 गुने है, तो अगर हम इनके लिए बराबर लेके आएंगे तो जिससे 3 गुना होता है उधर ही 3 गुना कर दीजिए आप। तो पुत्र को ही 3 गुना करना है, किसके लिए, पुत्र को। अब ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए, बराबर, क्या हो गए, बराबर। समझिए अच्छे से, देखो ये कितने हैं, 4x प्लस 5, 3 की x से 3x, 3 पंजे 15, x को एक तरफ, बाकी संख्या वो एक तरफ। तो देखो 4x प्लस किस तरफ किसके हो गए, माइनस के, और प्लस के 5 इस तरफ किसके हो गए, माइनस के। 4 में से 3 गए 1x, और 15 में से 5 गए 10। बच्चों x का मान कितना आया है, 10। अब x का मान है, ये हमारे x हमने क्या माना था, x बच्चों थे पुत्र की वर्तमान आयु, तो लिख दीजिए देखो पुत्र की वर्तमान आयु बच्चे कितनी है, 10 वर्ष, कितनी है, 10 वर्ष। अब देखिए पिता की वर्तमान आयु, देखिए बच्चों पिता की जो वर्तमान आयु है वो थी कितनी, 4x, तो x का मान 10, तो 10 चौक 40 वर्ष। ठीक है, अच्छे से सवाल लीजिए, हो गया सवाल। अब आगे सवाल समझाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए अच्छे से। ठीक बच्चों, देखिए 5वां सवाल और लास्ट सवाल है। ठीक है, बाकी अब अगर हम लोग जब मैराथन करेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे, बाकी हमने सभी तरीके के सवालों को करवा दिया है। ये लास्ट सवाल है आपका, आज ये क्लोज हो जाएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण।
देखिए अच्छे से बच्चों, इनके लिए लिख लीजिए अलग अलग अच्छे से हल में। देखिए x माइनस वाई बराबर 13, समीकरण नंबर 1। अंडर रूट x प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13, ये दोनों के बराबर 13 है, समीकरण नंबर 2। अब जरा देखिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 को जरा हल करेंगे अच्छे से देखना। समीकरण 1 से हम इसके लिए ऐसे करके लिख सकते हैं, अंडर रूट और घात में 2 है तो x ही, यहाँ भी अंडर रूट वाई और ये भी किसमें घात में ही है 13 को इसी रहने दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब समझिए ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ये यहाँ से समझिए बात के लिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखो देखो एक बार लिख देंगे माइनस में और एक बार प्लस में बराबर 13। अच्छा हमें अब आप देखिए यहाँ से समीकरण 2 से जो है ये रूट एक्स प्लस रूट वाई का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 13। तो ध्यान दीजिए आप, हम लिखेंगे देखो रूट एक्स माइनस रूट वाई और ये यहाँ पर लिख देंगे हम 13, कहाँ समीकरण 2 से लिख देंगे यहाँ पर अभी हम बच्चों समीकरण 2 से, सही है, समीकरण 2 से हमने यहाँ पर रख दिया। आप समझिए बात के लिए, यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, 13 एक काम 13, तो रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब बच्चों समझिए अच्छे से, समीकरण 1 और समीकरण जो 3 है, समीकरण 3 और समीकरण 2 जो है, यहाँ माइनस के रूट वाई है, यहाँ भी माइनस के रूट प्लस के रूट वाई है, एक से है, चिन्ह अलग अलग है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। प्लस समीकरण 3, सही है। अब देखिए अच्छे से, देखो अंडर रूट एक्स प्लस वाई बराबर 13, यहाँ पर अंडर रूट एक्स माइनस वाई बराबर 1 दिख रहा है था बच्चों। ठीक है, अब देखिए अच्छे से जोड़ रहे हैं तो इससे ये कैंसिल, एक रूट एक्स 2 रूट एक्स और 13 एक 14। ठीक है बच्चों, सही। अब देखिए आगे, ये रूट एक्स है, क्या है रूट एक्स, यहाँ से रूट एक्स का मान निकालना, निकाल दीजिए मेरे रूट एक्स का, ये 14 के बटे में 2, 2 सत्ते 14, तो अंडर रूट एक्स बराबर 7, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, तो बच्चों देखो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 7 सत्ते 49, तो एक्स का मान 49 आ गया है। अब एक्स का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, एक्स का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, तो एक्स तो देखिए समीकरण क्या है हमारी, यहाँ पर लिख दीजिए 49, ठीक है, माइनस वाई बराबर 13। ठीक है, यहाँ से माइनस के वाई को रोक लीजिए और प्लस के 49 इस तरफ किसके जाएंगे माइनस के, तो माइनस के वाई, यहाँ पर माइनस के 39, माइनस से माइनस कैंसिल, बच्चों वाई बराबर 39 39। ठीक है, एक्स का मान आया हमारा कितना 49 और वाई का मान आया हमारा 39। बच्चों यूपी बोर्ड 2026 के लिए, बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासें ली है हमने, तीनों क्लासें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही हमने लिखा है। आप अच्छे से क्लास को देखिए और क्वेश्चनों को हल कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो तुरंत आप कमेंट कीजिए, वरना आपके लिए हमने नंबर दे रखा है, सब बच्चों का नंबर है, उस पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, आपके जो भी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। ठीक है, आपको जो भी सवाल समझ नहीं आता है फोटो खींच के भेज दीजिए, आपको सवाल हल करके भेजा जाएगा। ठीक है, चलो ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।